विज्ञान दिवस में बच्चों की अनूठी कलाकृतियां अररिया। विज्ञान दिवस के अवसर पर कैरियर गाइड एकेडमी दियागंज अररिया में बच्चों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 27 फरवरी की सुबह 10 बजे से आयोजित इस प्रदर्शनी में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने सैकड़ों स्टॉल लगाए, जहां उनकी वैज्ञानिक कल्पनाओं को साकार रूप दिया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक कलाकृतियां देखकर अतिथि और अभिभावक आश्चर्यचकित रह गए। बच्चों की रचनात्मकता और नवीन सोच की सराहना हर किसी ने की, जिससे उनका उत्साह दोगुना हो गया। इस आयोजन में विज्ञान शिक्षकों प्रभात रंजन वर्मा, अतानु सरकार, एहतिशाम आलम, दिलनवाज सरवर, गोपाल प्रसाद वर्णवाल और अखियार सर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया। विद्यालय के निदेशक रकीब अहमद और प्राचार्य सूफियान अहमद ने बच्चों की उत्कृष्ट कार्यकुशलता, विज्ञान शिक्षकों की सहभागिता और अभिभावकों की सराहनीय उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। Good morning everyone. I am Zoha Fatima from class 9B. And I, Alina. We are here to talk about something that is literally the heartbeat of our life, the heart. We choose this topic because heart diseases, especially heart attacks, are increasing day by day rapidly. Every year, thousands of people are losing their lives just because of heart-related issues. But why is it happening? How does our heart actually work? And most importantly, what can we do to keep it healthy? Let's find out. The human heart is about the size of fist, but don't be fooled by size. क्योंकि ये हमारे अंदर तब से धड़क रहा है जब हम only 4 weeks के अपने माँ की कोख में थे. It is a muscular organ which is located in chest cavity. It is slightly tilted towards the left lung. So what exactly does the heart do? Simple, it pumps the oxygenated blood to every cell of the body and carries back carbon dioxide to be exhaled. ये एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम होता है जो 24 घंटे बिना रुके बिना रेस्ट लिए बस चलता रहता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि हार्ट आखिर पंप किस तरीके से होता है। जब हमारा हार्ट पंप होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग्स तक वापस पहुंचाता है ताकि हम सांस ले सकें। सर ये हमारा 4 व्हीलर कार है सर। इसको सर हम लोग ऑब्स्टिकल एविडेंस रोबोट भी बोलते हैं सर। इसको हम लोग बनाया सर, हम लोग की ग्रुप है सर। ये छोटा मेरा दोस्त है सर, मेरा जूनियर दोस्त है सर, और ये सब हम लोगों ने सब मिल के बनाया सर। बेसिकली सर इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है सर, किट्स जो है सर, ये जो देख रहे हैं आप ये डीसी मोटर है, चारों साइड से लगा हुआ है डीसी मोटर। और ये जो देख रहे हैं आप ये बैटरी, लिथियम बैटरी, जिसमें बहुत पावर होता है सर। इसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। एक बार चार्ज अगर खत्म हो जाए सर, इसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं सर। और ये जो बोर्ड देख रहे हैं सर, ये ई बोर्ड है सर। और ये जो ब्लूटूथ देख रहे हैं सर, ये ब्लूटूथ है, इसको हम लोग मोबाइल से कंट्रोल किए हैं। इसको मोबाइल से हम लोग कमांड कर सकते हैं सर। आप लोग अभी करके दिखाएंगे सर, करके दिखाओ सर। इस तरीके से हम लोग इसको कमांड फॉरवर्ड करते तो ये फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड तो बैकवर्ड, तो लेफ्ट तो लेफ्ट होता है सर, राइट तो राइट। सर इसके जो यूजेस है सर, इसको किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं सर। अगर सर कोई भी इंसान अगर सुरंग में फंस जाता है सर, अगर उसमें कोई इंसान नहीं जा पाता सर, तो इसके द्वारा हम उसको बचा सकते हैं सर। इसके आगे सर कैमरा लगा पड़ेगा सर, और स्कैनर लगा पड़ेगा सर। स्कैन करेगा तो इसको अंदर, जब सुरंग के अंदर भेजेंगे सर, तो स्कैन करके लोकेशन हम लोग को भेजेगा सर, और कैमरे के थ्रू सर हम लोग को वीडियो भेज देगा मोबाइल में। तो मोबाइल में हम लोग सर इसका वीडियो देख के सर पता है लोकेशन में भेज देगा सर। लोकेशन ट्रैक करके सर हम लोग उस जगह जाके सुरंग में उसको बचा सकते हैं सर। तो सर इसको अपने फ्यूचर के लिए भी डिसाइड, इसको फ्यूचर में भी हम लोग अच्छा बना सकते हैं सर। इसका साइज़ को बड़ा करके सर एग्रीकल्चर बेस भी बना सकते हैं सर। Hello sir, good morning everyone. This is Laiba from class 9th P and I am the student of Siptain Memorial Care Guide Academy. Today I am here standing in front of you all to represent my model here. This is my model brain. So we know that brain is very important and powerful organ of our body, but in this module we learnt about what is the functions of brain, how brain work, what is the importance of brain.
सर जीनियस ये जो वर्ड है ये सुनकर हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की याद आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपने एरा के और अब तक के बहुत बड़े जीनियस रह चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि उसने अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, 10% से ज़्यादा, और उसे कम्पीट में आज तक उसे कोई कम्पीट नहीं कर पाया। और ब्रेन एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जिसका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो बहुत बहुत कामयाब हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ब्रेन जो है बेसिकली उसको, हमारा ब्रेन जो है बोन्स से मिलकर बना है, 8 क्रेनियल बोन्स, और उसका 2 पोर्शन है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर जो है वो क्रिएटिव साइड को दर्शाता है, जैसे स्पेशल एबिलिटीज़ होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब राइट हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है हमारा वो लॉजिकल साइड को दर्शाता है, जैसे मैथ सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब सॉल्व है वो राइट हेमिस्फीयर। और हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन का 2 पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस और सेरिबेरम। सेरिब्रम का बेसिकली काम है स्पीच सेंटर, थिंकिंग सेंटर, लॉजिक, जितनी भी सोचने समझने की जजमेंट की शक्ति है वो सेरिब्रम का काम है। और हाइपोथैलेमस जो है वो भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। हमें जो भूख लगती है, प्यास लगती है, वो हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और जो मिड ब्रेन है उसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन वो ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। और थर्ड पार्ट जो है हिंड ब्रेन, उसके 3 पार्ट्स है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स और मेडुला जो है इसका बेसिकली काम है ब्रीथिंग, वेट साइकिल, स्लीप सेंटर और हार्ट बीट। और सेरिबेलम जो है वो हमारे बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। और हमारा जो ब्रेन है वो नर्व सेल से मिलकर बनता है। नर्व सेल बहुत ही लॉन्गेस्ट सेल है हमारे पूरे बॉडी का। थैंक यू। A very warm and charming good morning to all present here, respected judges and teachers and principal sir. First of all, I like to thank principal sir for give us this opportunity to present our project in Science Day. Today my project is about eye, how eye is work. Without eye, our life is in darkness. With the help of eyes, we are able to see everything in surrounding us. Now its parts will explained by my colleague's partner Dipali. Good morning. So our first layer, which is cornea, a dome-shaped protecting layer which don't allow dust particles to enter in our eye. तो जो हमारा कॉर्निया होता है वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देता है ताकि हमारे आई को कोई हार्म ना हो। और उसके बाद कॉर्निया के बाद आइरिस आता है। आइरिस जो कलरफुल पार्ट हम लोग देखते हैं वो आइरिस होता है, और ये मूव करता है जब हम लोग किसी ज़्यादा रोशनी वाले जगह पे जाए, और यही डिसाइड करता है कि प्यूपिल के अंदर कितना ज़्यादा लाइट जाएगा। प्यूपिल के बाद लेंस, जैसे कि हमारे ग्लासेस में लेंस होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आँख के अंदर भी लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉर्निया और लेंस मिलकर रेटिना पे लाइट फोकस करते हैं ताकि वहाँ पे इमेज बन सके। और जो हम लोग इमेज देखते हैं वो टोटली इरेक्ट होता है, बिल्कुल अपोजिट वो। और लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है क्योंकि विद इन अ सेकेंड ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि वो इमेज आ चुका है, और फिर वो कन्वर्ट कर देता है उसको रियल इमेज में, जैसा वो इमेज एक्चुअल में है। Mani from class 7th in Septen Memorial Career Guide Academy. Today I am very excited to present my project, which is titled on rainwater harvesting. Rainwater harvesting is the process of which various method collect water in various use. For example, first of all when rain is here, then the pipe, the storage water, and from filtration tank it give into tank, and when tank is full we can use in our various use like irrigation system, domestic. Thank you. Everyone, I am Ashika Farshad from class 9B. Today I select our topic water pollution. Water pollution. What is water pollution? Water pollution can be defined as the contamination of water bodies. Water pollution caused when water bodies such as river, lakes, ocean, grounds and aquifer get contamination, industrial and agricultural effects. The main water pollution
pollution included bacteria, virus, parasites, products, nitrates, fecal waste, and even radioactive substance. Excretory system. The main excretory system in humans in the urinary system, which includes two kidney, two ureter, urinary bladder, and urethra. Will be my partner continue? What is excretory system? The system that helps removing wastage products from our body is called excretory system. About this, something interesting facts. Kidney filter to around 200 liter of daily blood. समीना आमिर फ्रॉम क्लास 9B। मैंने आज ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोलर मशीन बनाया है, जो कि ये एक ग्राउंड वाटर है और ये एक वाटर टैंक है। ग्राउंड वाटर जो है यहाँ से पानी लेकर जाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग स्विच ऑन करके भूल जाते हैं कि हम लोग स्विच ऑन किए हैं और हम लोग पानी वेस्ट हो जाए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पानी नहीं होने के कारण और हम लोग को यूज़ करना होता है और पानी नहीं होता है, तो जिसके कारण हम लोग को अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से मैंने ये देखते हुए ये ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोलर मशीन बनाया है, जो कि ये ग्राउंड वाटर से जब टैंक में पानी जाएगा, ये 3 सेंसर लगा हुआ है। फर्स्ट सेंसर, सेकंड सेंसर एंड थर्ड सेंसर। फर्स्ट सेंसर जो ये काम करता है रोकने का, और सेकंड सेंसर जो काम करता है वो ऑन करने का काम करता है। फर्स्ट सेंसर जब यहाँ से पानी जाएगा तो जब यहाँ फुल फिल रहेगा टैंक, जब ये पानी यूज़ हो जाएगा सेकंड सेंसर तक पहुँचेगा। जब सेकंड सेंसर तक पहुँचेगा तो ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा, और जब फर्स्ट सेंसर तक जाएगा ये फुल फिल होकर जब गिरने वाला होगा उससे पहले ही ये ऑन हो जाएगा, इससे पहले ही ये ऑफ हो जाएगा। तो इसमें ये होगा कि कभी भी हम लोग का पानी वेस्ट नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा है। ये एक तरीके से जो अभी सामाजिक रूप से खासकर जो औरतें जो मेन मसला है उनका वो लोग नहीं बोल पाती हैं, उन सारी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से एक बच्चे होकर के इन्होंने रखा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये स्कूल के वजह से ही है, और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं प्लस चेयरमैन हैं, उन्होंने बच्चों के साथ जो है बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है। और यहाँ पे इसके अलावा भी जितने भी प्रोजेक्ट आज नज़र आ रहे हैं सबों में जो है बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और हमें उम्मीद है कि और बेहतर ये लोग करेंगे। अगर इस तरीके से गाइडेंस मिलता रहा तो ये स्कूल जो है अपने ऊंचाई तक ज़रूर पहुंचेगा। बहुत प्राउड फील हो रहा है अपनी बेटी पर, बहुत अच्छा कर रही है। इस चीज़ को हम लोग शर्माते थे, ये करते थे, लेकिन मेरी बच्ची इतना अच्छा कर ली है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये है ऑटोमेटिक टोल टैक्स। जैसे कि ये यहाँ आया तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जिसके थ्रू ये डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद ये जंपर वायर है, इसके थ्रू ये मैसेज सेंड किया। मैसेज सेंड करने के बाद फिर से करेगा मैसेज सेंड करने के बाद ये है आर्डिनो यूएनओ। इसको सेंड करने के बाद ये है सर्वो मोटर। इसको मैसेज सेंड किया, ये सेंड करने के बाद पेमेंट हो गया तो ये गेट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद कार चली गई तो फिर ये क्लोज हो गया। थैंक यू। मैंने तो देख के मेरे होश उड़ गए कि इतने छोटे बच्चे अररिया के जैसे जगहों पे और इतने अच्छी चीज़ें अपने बलबूते पे विदाउट एनी बिग हेल्प ऑफ रिसोर्सेस। मतलब यहाँ पे अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ढूंढने जाओगे जो उनको प्रोजेक्ट तैयार करने में लगती हैं, वो आसानी से मिलती नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो आई वॉज एस्टोनिश्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इतने कम एज में। और अररिया में देखिए, एजुकेशन तो बहुत सारे स्कूल्स में मिल जाएंगे, एजुकेशन एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अगर बच्चों को इस नए एज में आगे निकलना है तो इस टाइप के टेक्निकल नॉलेज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले करके आगे बढ़ना होगा। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है। प्रेजेंटेशन जो कर रहे थे वो लोग, इट वाज अप टू द मार्क। मुझे तो देख के आई वाज सरप्राइज्ड। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना अच्छा उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है। और मुझे तो लग रहा था कि मैं किसी को कुछ गिफ्ट भी दूँ, लेकिन मैं इस प्रिपरेशन से नहीं आ सका था कि मैं गिफ्ट दे सकूँ उनको। बट ये जो प्लेटफॉर्म करियर गाइड एकेडमी ने दिया है, इट इज़ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू। मेरा नाम साजिद है, मैं अररिया का ही रहने वाला हूँ।
बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने साइंस के बारे में जैसे कि कहा गया था कि यहाँ पे प्रदर्शनी जो आज साइंस डे के मौके पे जो 28 सितंबर को लगना था वो आज ही लगा है और बहुत अच्छे बच्चे ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, तैयार किया है और बच्चों में एक उमंग है, खुशी है। यही बच्चे आगे चल कर के इसकी जिज्ञासा जब बढ़ेगी, इच्छाएं जब बढ़ेगी तो आगे चल कर के यही बच्चे बड़े जो है हमारे देश के लिए बड़े मशीनरीज तैयार करेंगे, रोबोट ये सब ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और हर साल करियर गाइड इसको मनाते हैं। यहाँ के बच्चे काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ साइंस फेयर के लिए अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। बहुत खुशी हो रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा संस्थापक को, सबसे पहले प्रोफेसर अब्दुल रकीब साहब को, मरहूम सिफ्टैन साहब को, जो कि बहुत ही संघर्ष करके इस स्कूल को बनाए और आज तरक्की पर है। अररिया में इस तरह का स्कूल साइंस डे के मौके पर बहुत सारा प्रोजेक्ट देखने को मिला। बहुत खुशी हुई, छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से तैयार करके प्रैक्टिकल के रूप में हम लोगों को दिखाए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि अररिया ज़िला के तमाम गार्जियंस को कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेहतर स्कूल में पढ़ाएं, करियर गाइड में एडमिशन करवाएं। करियर गाइड के जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसको हम चारों तरफ घूम कर देखे हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है और जब आपके बच्चे यहाँ से पढ़कर कामयाब होंगे, फैज़याब होंगे तो आपका भी नाम रोशन होगा, स्कूल का भी नाम रोशन होगा और आपके बच्चे का भविष्य बेहतर होगा। और भविष्य को बेहतर करने के लिए आप करियर गाइड में एडमिशन कराएं बच्चों को। यहाँ का बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो अभी मैनेजमेंट कर रहे हैं बड़े भाई सुफियान साहब प्रिंसिपल है, इससे पहले मरहूम सिफ्टैन साहब कर रहे थे, उनका भी बहुत ही बेहतर रहा। अभी मरहूम सिफ्टैन साहब के नाम पर ये स्कूल हुआ है और इसका सुफियान भाई देख रहे हैं और उनके दावत पर हम लोगों को यहाँ पर आना हुआ। इससे पहले भी आए हैं और हमेशा से शिक्षा क्षेत्र में हो या सामाजिक गतिविधि में हो या खेल कूद में हो, करियर गाइड एकेडमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और बच्चों को फैज़याब करने के लिए इल्म के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप बेहतर से बेहतर तालीम दें बच्चों को। फर्स्ट ऑफ ऑल के हम करियर गाइड एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, हमारे क्या कहते हैं सर भी हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल रकीब साहब और उनके साहबजादे जो हमारे दोस्तों में से हैं सुफियान साहब, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। और सिफ्टैन भाई जो पहले थे हम लोगों के बीच से चले गए हैं, आज भी हमें नहीं महसूस होता है कि सिफ्टैन भाई हम लोगों के बीच में नहीं है। और सिफ्टैन भाई के गुजर जाने के बाद सुफियान भाई इस इदारे को संभाले हैं और बहुत मेहनत किए हैं और हम चाहते हैं कि अररिया में इससे बेहतर इदारा हो। और सुफियान भाई ने 2 साल में बहुत मेहनत की है और बहुत तरक्की की है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का स्कूल अररिया में और हो, जो क्या कहते हैं एजुकेशन के साथ इनोवेशन भी बच्चों को दे। आज का जो युग है वो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल युग है। आने वाले टाइम में जॉब पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सारे चीज़ जो हम इंसान करते हैं उससे कई गुना बेहतर रोबोट बिना थके हुए कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये सोचना होगा, चाहे वो स्कूल वाले हों, कॉलेज वाले हों और हमारे जो बच्चे हों, जो पेरेंट्स हों, उनको ये देखना होगा कि आने वाली दुनिया 10 साल के बाद कैसी होने वाली है। आने वाली दुनिया जो 10 साल के बाद चैलेंजेस है वो हमारे सुफियान भाई करियर गाइड एकेडमी अभी से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उस लाइन में ले जा रहे हैं कि आने वाले 10 साल के बाद हम लोगों को रोबोट से सामना करना होगा। हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन रोबोट जो है वो इंसान नहीं है, वो नहीं थकता है। तो हमारे जॉब की जो कैपेसिटी है वो हम समझते हैं कि 80% कम हो जाएगा। तो हमको उस फील्ड में जाना है जिस फील्ड में क्या कहते हैं रोबोट काम नहीं कर सकता है। भाई को बहुत ही मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि मुझे इस मौके पर जो है मददो किया। और वाकई यहाँ आने के बाद मुझे बहुत बेहतर महसूस होता है कि एकेडमिक माहौल एक इस तरह से ग्रो कर रहा है। एक साइंस डे पर जो है एक इवेंट करा करके एक स्कूल का अच्छा एनवायरनमेंट अपग्रेडिंग कर रहे हैं। इसके लिए सुफियान भाई को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। आज सिफ्टैन भाई भी याद कर रहे हैं, इससे जुड़ाव मुझे इस स्कूल से सिफ्टैन भाई ने ही जोड़ा था। मुझे सर सैयद डे बहुत अच्छा यादगार मनाया था, उस दिन को हम लोग को याद करते हैं, उनको खैर। साइंस डे के प्रेजेंटेशन के लिए एज ए हेड इस सिफ्टैन मेमोरियल करियर गाइड एकेडमी
मैं सबसे पहले अपने जो टीचर्स हैं और जो सीनियर बच्चे हैं, इनकी मेहनत इतनी ज़्यादा रही जिसका झलक आज आपको देखने को मिला। बहुत मेहनत किया टीचर्स ने। हर बच्चे लगभग 126 प्रोजेक्ट पे काम हुआ और आई थिंक जितने भी सेक्टर्स थे साइंस के, लगभग मैनुअल से लेके ऑटोमेटिक, रोबोटिक्स से लेके एआई, ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ और बेहतरीन। आज मेरा दिल बाग बाग है कि मेरे बच्चे इतना अच्छा मेहनत और इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज जो इतने यहाँ लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस, जितने भी लोग, बड़े भाई, हमारी बहनें जो यहाँ आई हैं, मैं बियॉन्ड द लेवल, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे आज मतलब कि इतना मुझे सपोर्ट मिलेगा लोगों से। बहुत खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आए और अप्रिशिएट किए और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। हैरत की बात तो ये है कि हर लोग यही कह रहा है कि किसी काउंटर से पैर हिलाने का दिल नहीं कर रहा है और हर काउंटर पे जाके वो उन्होंने बच्चों से इंटरव्यू लिया, उनसे क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने भी बेबाक जवाब दिया और बड़ा अच्छा लगा। मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जी 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 बच्चों मार्किंग वगैरह भी कुछ कर रहे हैं टीचर्स? जी मार्किंग कर रहे हैं। मैंने 5 टीचर्स का पैनल बनाया है जो सुबह 9 बजे से मार्किंग कर रहे हैं और वो 5 पैनल हर काउंटर पे जा रहे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं और 5 की मार्किंग अलग अलग हो रही है। और वो जब मार्किंग फाइनल होगा तो मैंने कैटेगरीज वाइज, जैसे 2 क्लास के बच्चे अगर पार्टिसिपेट किए तो 2, 3, 4 का एक कैटेगरी होगा, 5, 6, 7 का एक होगा और 8, 9 का एक कैटेगरी होगा। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ वहाँ भी मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ भी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ भी। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे स्कूल में इस बार पार्टिसिपेट किए हैं, उन बच्चों के लिए मैंने एक अलग से बेहतरीन सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया है। उनको मैं सर्टिफिकेट से नवाजूँगा और कुछ पेरेंट्स जो आए उन्होंने कैश प्राइज़ बच्चों को दे दिया उनके परफॉर्मेंस पे, जो मैं कल असेंबली में इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान। अब हर तरह के बेहतरीन सामान एक ही छत के नीचे। आरपी टाइल्स आपके लिए लेकर आए हैं टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी आइटम, नल फिटिंग, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर पाइप, मोटर, टंकी और बहुत कुछ, वो भी उचित मूल्य पर। क्या आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग की तलाश में हैं? तो अब और इंतजार क्यों? आरपी टाइल्स पर आपको मिलेगा हर प्रकार का हाई क्वालिटी सामान जो आपके बजट में भी फिट बैठेगा। हमारी खासियत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, किफायती दाम, लेटेस्ट डिजाइन और स्टाइल, टिकाऊ और भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। आपकी जरूरत ही हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि हम आपको सबसे अच्छा और सबसे किफायती सामान देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देर किस बात की, आज ही आए आरपी टाइल्स, जो स्थित है बस स्टैंड NH57 पवन हीरो शोरूम के पास, अररिया में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931293252 पर। दूसरा नंबर 9572213250। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान।